नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि जो गुरुवार की जो लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है वो हर गुरुवार जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है और उस दिन व्रत कथा पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। इस बारे में भी कई सवाल मुझे मिले हैं, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। दोस्तों देखिए, प्रति जो गुरुवार है उस दिन जो है आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं केवल, और अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा एक साथ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सही होता है। वैसे बहुत जगह पर जो है ना शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करने की चलन है, या फिर माँ लक्ष्मी का कलश जो है बदलने की चलन जो है वो शुक्रवार के दिन है। तो ये कई समय प्रदेश के हिसाब से निर्भर करता है। मैं पूर्वी भारत से हूँ, तो पूर्वी भारत में गुरुवार के दिन ही लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है घर की साफ़ सफाई। यानी कि आप गुरुवार के दिन अगर सहज और साधारण तरीके से जो है ना माँ लक्ष्मी की और श्री नारायण की पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है घर के साफ़ सफाई। अब बहुत सारे समय क्या होता है, आजकल हम जो है प्रतिदिन घर के साफ़ सफाई यानी कि घर पे पोछा लगाना ये सब कुछ नहीं करते हैं, पर कम से कम आपको गुरुवार के दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको घर की साफ़ सफाई करना ही चाहिए। और इस पूजा की एक खासियत ये होती है कि आपको सुबह के समय जो है ना नारायण जी के एक जो व्रत कथा है वो पढ़ना है, और जो संध्या के समय है यानी कि संध्या आरती से पहले के जो समय है उस समय आपको माँ लक्ष्मी के व्रत कथा पढ़नी है। तो ये विषय जो है ना बहुत सारे लोग अज्ञात होते हैं, वो जो होते हैं वो सुबह के समय ही इस चीज़ को करते हैं या फिर संध्या के समय जाकर ही एक बार में जो है ना ये पूजा करते हैं। पर आपको सुबह के समय जो है ना श्री नारायण की पूजा करना है, और संध्या के समय जो है ना श्री लक्ष्मी के व्रत कथा पढ़ के उनकी पूजा करनी है। वैसे उनकी आरती जो है वो एक ही होगी, यानी कि लक्ष्मी नारायण की आरती ही आपको करना होगा, पर व्रत कथा जो है ना वो आपको सुबह श्री नारायण के पढ़ना होगा और शाम के समय माँ लक्ष्मी के पढ़ने होंगे। तो इसके लिए कोई अलग से संकल्प आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप अगर जो है प्रति गुरुवार ऐसे ही साधारण तौर पर पूजा करते हैं तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी संकल्प लेने की, क्योंकि कई समय क्या होता है कि हमें घर में जो है व्रत कथा पढ़ने का समय नहीं मिलता है किसी काम के वजह से, या फिर ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ हो जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति इसमें नहीं होता है। व्रत कथा अगर आप एक गुरुवार को नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये कोई अलग से संकल्प की पूजा नहीं है कि आपने जैसे कि 16 गुरुवार की संकल्प लिया नारायण पूजा के या फिर लक्ष्मी पूजन के, उस तरीके से जो पूजा है वो ये पूजा नहीं है। ये आप हर गुरुवार को जो है ना आप श्री हरि विष्णु के एक सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, आप उनके व्रत कथा पढ़ सकते हैं, आप जो है संध्या के समय भी माँ लक्ष्मी के सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, उनके व्रत कथा पढ़ सकते हैं। तो ये बिना संकल्प के ही होता है। अब आप लोगों के मन में सवाल हो सकता है क्या बिना संकल्प के जो है कोई व्रत किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, व्रत कथाएँ जो होती है ना वो लोगों में अपने भगवान की जो महिमा होते हैं उसके प्रचार के लिए होता है। आप अगर व्रत कथा ना पढ़ के उस जगह पर अगर आप विष्णु पुराण का भी पाठ करते हैं या फिर जो है ये माँ लक्ष्मी की कोई महिमा का कीर्तन करते हैं तो उसमें भी आपको समान फल ही मिलता है। व्रत कथा क्या होती है, जो साधारण महिलाएं होती थी हमारे इस समाज में पहले, तो वो बहुत कुछ मतलब घर के उन्हें काम इतना ज़्यादा करना होता था कि उन्हें पुराण आदि इन सारी चीज़ों में उतना समय देकर उतना एकाग्र होकर उनके पास पढ़ने का उतना समय नहीं होता था, क्योंकि उन्हें घर के काम, बच्चों को देख रेख करना होता था, कई सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना होता था। तो इसलिए जो है ना साधारण और सहज जो उनकी भाषा में, यानी कि हिंदी में अगर देखें तो हिंदी भाषा में, अगर कोई गुजराती है तो गुजराती भाषा में, मराठी है तो मराठी भाषा में, बंगाली है तो बांग्ला भाषा में, तो इस प्रकार की भाषाओं में भगवान का गुण कीर्तन जो है ना व्रत कथाओं के माध्यम से उपलब्ध होता था, और वही जो है ना बहुत सारे लोगों को पढ़ के सुनाए जाते थे। एक महिला पढ़ता था और दूसरे कई सारे महिला या फिर पुरुष जो है वो बैठे रहकर उस चीज़ को सुनते थे। तो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो हमारी आम भाषा में हो, आम बोलचाल की भाषा में ही वो व्रत कथा की भाषा होती थी, तो उन सारी चीज़ों को जो है ना लोग सुनते थे और उससे भगवान की एक छवि जो है, भगवान की महिमा का उन्हें जो है ना
एक छवि मिलता था उन्हें ये समझ में आता था कि भगवान इस तरीके से कृपा करते, इस तरीके से हम सहज और सरल तरीके से भगवान की हर दिन पूजा कर सकते। तो व्रत कथा इस वजह से है। तो व्रत कथा पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको संकल्प लेकर ही वो पढ़ना होगा। आप जो है अपने प्रतिदिन के विशेष जो पूजा होते हैं, यानी कि जैसे गुरुवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा या फिर शुक्रवार के दिन माँ संतोषी की पूजा, इस प्रकार की पूजाओं में जो है ना आप उनके व्रत कथाओं का पाठ कर ही सकते हो, उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। तो इस पूजा की सामग्री या फिर द्रव्यों के विषय में अगर बात करें तो उसमें जो है ना आपको कलश स्थापना ज़रूर करना है। और ये कलश स्थापना जो है ना बहुत ही साधारण तरीके से होगा। आप एक पीतल के कलश में जो है चंदन के जल ले लीजिए, उसमें हल्दी के गांठ अगर हो पाता है तो वो आप दे दीजिए, या फिर थोड़ा सा हल्दी आप उसमें डाल दीजिए। उसके ऊपर आप आम के पल्लव जो है वो रख लीजिए। उसके बाद आप चावल से भरा हुआ एक कटोरी, जो कि पीले चावल होंगे वो अच्छा होता है सबसे, वो आप रख लीजिए। उसके ऊपर नारियल रख लीजिए और कलश के ऊपर आम्रपल्लव के ऊपर नारियल के ऊपर जो है ना हल्दी, चंदन, कुमकुम, इन सारी चीज़ों का आप टीका कर दीजिए। अब चावल से एक अष्टदल कमल आप बना लीजिए और वो कलश जो है ना आप जहाँ पर आपके घर पे लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं, चाहे वो चित्र में हो सकता है, चाहे वो मूर्ति में हो सकता है, तो वहाँ पर आप जो है ना उस कलश को स्थापित कर लीजिए। इस पूजा में मैं आपको कहूँगा अगर आपके पास अभी ऑलरेडी है तो आप उसे कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप उसे खरीद लेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। वो विषय है जलपूर्ण शंख। अगर आप एक कलश के सामने रख पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शंख जो होता है ना वो लक्ष्मी नारायण के प्रतीक होते हैं। तो इसलिए अगर एक जलपूर्ण शंख जो है आप श्री लक्ष्मी नारायण के नाम पर जो है कलश के सामने रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो यही है सहज और साधारण जो चीज़ें जिससे आपको पूजा शुरू करनी है। अब आप जैसे एक दीपक जला लीजिए और उसके बाद धूप जला लीजिए। वैसे पहले धूप जलाने के साथ साथ आप दीपक जला सकते हैं। कई जगह पर दीपक ही पहले जलाए जाते हैं, कई जगह पर जो है ना धूप पहले जलाए जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जो भी चाहे जला लीजिए, पर दीपक से आपको धूप नहीं जलाना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो दीपक जला लेते, उसके बाद जो है उसी दीप शिखा से जो है ना वो धूपाग्नि जो है वो प्रज्वलन करते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको धूप भी अलग से जलाना चाहिए, आपको दीपक भी अलग से ही जलाना चाहिए। आप दोनों चीज़ धूप जला रहे तो उसके लिए आप एक अलग सा घी के बाती कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा कपूर से भी आप जला सकते। पर जो दीपक आप पूजा के स्थान के लिए जला रहे हैं उससे आपको कभी भी जो है ना धूपाग्नि प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दीपक होती है वो एक ज्योति स्वरूप होती है। उसमें से अगर आप दूसरे चीज़ को जलाते तो उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसकी जो सकारात्मकता है वो कम हो जाता है एक प्रकार से। तो इस वजह से कभी भी दीपक से दूसरी चीज़ों को नहीं जलाना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्रसाद के विषय में यहाँ पर जो है आप भगवान को सबसे अच्छा होता है खील, बताशे या फिर नारियल की कोई वस्तु जो है उन सारी चीज़ों का आप भोग भगवान को चढ़ा दीजिए। यहाँ पर मैं एक विषय आपको कहूँगा जो कि एक दूसरे विषय के ऊपर ही ये बात हो जाएगा शायद दोस्तों, पर थोड़ा सा यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि कई लोगों का जो सवाल होता है, क्योंकि हम तो ब्राह्मण नहीं हैं, हम जनेऊ नहीं हैं, तो एक प्रकार से क्या हम भोग जो है भगवान को निवेदन कर सकते हैं, भोग चढ़ा सकते हैं। तो आप अगर भोग भगवान को दे रहे हैं, यानी कि भोग भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो आपको अलग से निवेदन मंत्र से उसे अर्पण करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप भोग जो है भगवान के सामने रख दीजिए। आप उनके पीने के लिए जो जल है वो आप भगवान के सामने रख दीजिए और उसके बाद जो है आप धूप निवेदन करिए, धूप दीप से आरती कर लीजिए। इससे ही जो है ना आपका भोग भगवान लगा लेंगे, जिसे एक प्रकार से दृष्टि भोग कहा जाता है। अब वो प्रसाद के रूप में, क्योंकि उसमें सकारात्मकता आ गई है। भगवान तो वैसे वायु और अग्नि माध्यम से ही हर वस्तु को ग्रहण करते, तो आपने धूप दीप की आरती की है, तो अब उस प्रसाद में जो खाना आपने चढ़ाया था, जो फल हो या फिर गुड़ हो, बतासे हो, जो कुछ भी आपने चढ़ाया था, उसमें अब प्रसाद जो है वो निर्माल्य हो गया है। अब उसमें जो है ना भगवान की दृष्टि पड़ गई है, तो वो सकारात्मक भोजन बन गया है। तो अब वो आप प्रसाद के रूप में हर लोगों में बांट दीजिए। तो जिन लोगों के मन में इस प्रकार की आशंका है कि हम लोग तो ब्राह्मण नहीं हैं, हम बनिया हैं, या फिर हम कायस्थ हैं, या फिर हम जो है उससे भी यादव शूद्र ऐसे है, तो देखिए दोस्तों ये कोई कास्ट की बात नहीं है कि आप कास्ट के हैं
तो ये नहीं चढ़ा सकते, वो नहीं चढ़ा सकते। बस थोड़े पद्धतियों में थोड़ा बहुत अगर अलगपन होता है तो वो चीज़ हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना ब्राह्मण रूल्स ही फॉलो करने, और अगर आप वो रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो आपको जो है ना आपका पूजा जो है वो संपूर्ण नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सारी चीज़ें जो है तभी मायने रखता है जो जब आप षोडश उपचार से जो है विशेष पूजा, जैसे दुर्गा पूजा की जो बात होती है वहाँ पर, तो उसमें मूर्ति की भी आकार और पूजा पद्धति वो अलग होती है। पर ये जो हम घर के साधारण पूजा करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें उतना मायने नहीं रखता है। यहाँ पर आपकी भक्ति ही मूल है। तो आप जो है आप अलग से जो भोग प्रसाद आप चढ़ाएंगे उसे आपको अलग से मंत्रों के साथ या फिर ऐसे किसी चीज़ के साथ निवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते कि हम ब्राह्मण नहीं हैं तो हम कैसे चढ़ाएंगे, आप बस भोग वगैरह ये सब कुछ अर्पण करके आप भगवान के सामने धूप कर लीजिए और उसके बाद धूप दीप से आप आरती कर लीजिए। तो आपका चढ़ाया हुआ खाना जो है वो आपने भगवान के सामने रख दे, भगवान ने उस पर दृष्टि डाल दी, वो निर्माल्य प्रसाद हो गया। क्योंकि प्रसाद जो है वो परोक्ष रूप से निवेदित होता है कि हम लोग जो है ना उस चीज़ को ग्रहण करके हमारी शुभ बुद्धि जो होते हैं वो अच्छा हो। तो इसलिए जो है आप उसी तरीके से जो है ना भगवान को आप भोग अर्पण कर सकते हैं। भोग में जैसे मैंने आपको बताया खील बताशे का, या फिर आपके पास कुछ नहीं है तो आप गुड़ के पानी या फिर मिश्री के शरबत भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। अगर एक नारियल चढ़ा पाते तो वो और भी अच्छा होता है। कच्चे वाले नारियल की जैसे डाब आप जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं, उसके पानी को भी प्रसाद के रूप में जो है ना आप ग्रहण कर सकते हैं। आरती के विषय में मैं आपको यहाँ पर कहूँगा, आप धुनुची धूप से आरती कर लीजिए। उसमें राल, गुग्गुल, घी, चंदन, इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर उपयोग करिए। और उसके साथ साथ जो है घी के बाती से या फिर तिल के तेल के दीपक से अगर आप आरती कर पाते हैं पंचदीपक से तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पर धूप हवन या फिर ऐसा कुछ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर किसी दिन पूर्णिमा हो गुरुवार को तो उस दिन आप इस विधि को कर सकते हैं। व्रत कथा जो है आपको सुबह के समय जब आप पढ़ेंगे तो व्रत कथा पढ़ने के बाद आपको आरती करना चाहिए। और सभी लोग जो है ओम जय जगदीश हरे या फिर जय श्री लक्ष्मी रमणा, क्योंकि माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु इन दोनों का नाम ही उस जय श्री लक्ष्मी रमणा गाने में होता है, तो आप वो गाने के साथ भी जो है ना भजन के साथ जो है आप आरती कर सकते हैं। या फिर शंख ध्वनि के साथ, घंटा ध्वनि के साथ भी आप आरती कर सकते हैं। वैसे कुछ प्रदेशों में जो है गुरुवार के दिन घंटियाँ नहीं बजाई जाती, क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को घंटी के आवाज़ जो है वो पसंद नहीं है। पर ये प्रादेशिक नियम के हिसाब से है। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहता कि आपको घंटी बजाना ही नहीं है। अगर आपके प्रदेश में घंटी बजाने की चलन है लक्ष्मी पूजा में तो आप बजा सकते हो, उसमें समस्या नहीं है दोस्तों। पर शंख ज़रूर बजाइए, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा में शंख बजाना बहुत ही शुभ होता है। और जलपूर्ण शंख भी आप ज़रूर रखिए। आप जो है सुबह के समय जैसे मैंने बताया आपको, अपने व्रत कथा पढ़ लियो, उसके बाद आपने आरती कर ली और आरती आप सबको सबसे पहले प्रसाद के रूप में दीजिए। उसके बाद जो जलपूर्ण शंख अपने रखा है उस शंख पात्र की जल को जो है ना आप सबके ऊपर छिड़क दीजिए। उसके बाद ही जो भी अपने खाने की चीज़ें चढ़ाए हैं वो आप लोगों में बांटिए। बहुत सारे समय भगवान को जो वो जल दिया जाता है, यानी कि भगवान के सामने जो जल उनके पीने के लिए रखा जाता है, वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो फेंक देते हैं, कहते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक प्रकार से प्रसाद रूप ही होता है। तो अगर आप चाहते हो उसे चरणामृत की तरह भी बांट सकते हैं, अगर आपने अलग से जो है पंचामृत नहीं बनाया है तो यही होता है बहुत सहज और साधारण तरीके से पूजा। लक्ष्मी नारायण की पूजा आप घर के जो है साधारण तरीके से ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप किसी पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष तरीके से कुछ 5 प्रकार के फलों के साथ या फिर दूसरे चीज़ों के साथ अगर आप करना चाहते, थोड़ा बहुत भगवान का अलग से श्रृंगार करना चाहते, थोड़ा आप जो है धूप हवन करना चाहते, उनकी धूप सेवा करना चाहते पूर्णिमा के दिन, तो ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छा होता है अगर आप कर पाते हैं तो। और अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आप ऐसे ही नॉर्मली पूजा करके व्रत कथा पढ़ के आरती आप कर सकते हैं। आरती के साथ साथ एक विषय मैं यहाँ पर आपको और कहूँगा कि अगर आप अपने पूरे घर में जो है ना इस दिन जो है आप गुग्गुल की धूप दे पाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आपके आंगन में अगर तुलसी माँ है, रहना ही चाहिए वैसे दोस्तों, आपके आंगन में तुलसी माँ का अवस्थान जो है तो वहाँ पर भी आप जो है ना दोनों वक्त जो है आप कम से कम धूप माँ को ज़रूर दिखाइए और उन्हें प्रणाम ज़रूर करें। और क्योंकि अभी गर्मी का मौसम
मौसम है, तो मैं कहूँगा कि इस दौरान गुरुवार के दिन अगर हो सके तो आप चिड़ियों के लिए कम से कम जो है, ऐसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, चिड़ियों के लिए या फिर किसी जो है जानवर जो आपके घर के आसपास होते तो उसे कम से कम जो है ना आप पानी ज़रूर पिलाइए, तो इससे भी बहुत पुण्य मिलता है। तो इसी प्रकार से जो है गुरुवार की सहज और साधारण जो है आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं और इसकी कोई अलग से संकल्प नहीं होती है। आप के पास अगर समय नहीं है तो आप किसी दिन जो है व्रत कथा अगर आपके पास पढ़ने के समय नहीं है तो आप साधारण पूजा करके ही आरती कर सकते हैं। बस भगवान से क्षमा मांग लीजिए कि हम प्रति गुरुवार को आपकी व्रत कथा पढ़ते हैं, इस गुरुवार को नहीं पढ़ पा रहे हैं, भगवान इसके लिए आप हमें क्षमा करें, ये कहते हुए आप जो है आरती कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और उसके साथ साथ मुझे कमेंट्स करके भी अपने इस विषय में जो है और कोई अगर जानकारी आपको चाहिए या फिर इस विषय में और कोई विषय आपको जानना है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाए गए जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।